हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 3 मई और दिन है संडे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 9 बजे से। और आज खाना पीना बनना नहीं है क्योंकि खाना सारा सुबह का ही रखा हुआ है। तो अभी हम लोग मंडी गए थे तो वहां से तरबूज लेकर आए हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। और जब ठंडा हो गया तब यहाँ पर मम्मी काट रही हैं क्योंकि इतनी ज्यादा किसी को भूख भी नहीं है और अगर भूख लगेगी भी तो खाना रखा है। तो फिर इसलिए मम्मी ने बनाया ही नहीं था। और संडे के दिन वैसे भी सब लोग बाहर से खा लेते तो इतना ज्यादा घर पे कोई खाता नहीं है। तो अभी तरबूज खा लेंगे, इसी से पेट भर जाएगा। तो वही यहाँ पर मम्मी सबको काट काट के दे रही थी। ये वाला मैं ले रही थी क्योंकि इसमें बीज नहीं थे और बीज नहीं होते तभी तरबूज को खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं खा रही थी, बहुत मीठा था तरबूज। और तरबूज मम्मी सबको दे रही थी, कोई भी नहीं खा रहा था, सब मना कर रहे थे, कहते पेट भरा हुआ है। तो फिर मैं और मम्मी ही खाने लगे थे। खाने में लग गई। इतना बड़ा क्यों लाई तुम? इतना तरबूज पता दोस्तों कितने का मिला है? कितने का है? इतना, ये 90 रुपए का है। 4.5 किलो है ये तरबूज। क्योंकि छोटा था नहीं तो फिर हमने यही वाला ले लिया था, बड़ा। ये 2-3 दिन तक चलेगा और ये। फिर आप लोगों से मिलते उसके अगले दिन रात में। हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट करा था। अभी दोस्तों बज रहे शाम के 4:30, 4:30 बज गए होंगे। मम्मी जा रही दही जमाने, दही मंगवाया तो दही जमाने जा रही, दही जमा के उसको सामान करके बाहर सुबह का रखा है। ये आज सुबह का दूध है, गरम है। गरम नहीं, ठंडा हो गया। थोड़ा सा इसको गरम कर लेते हैं। 1 किलो है। अब फ्रिज में रखा 2 किलो है। हाँ हाँ, 2 किलो रखा है। अच्छा, इसको 1 किलो रखा है, 2 किलो फ्रिज में रखा है। तो हम कहा दही जमा लो, शाम को लस्सी बन जाएगी, सब लोग पी लेंगे ठंडा ठंडे ठंडे। इसको हल्का अभी तरबूज भी रखा है और सब यही है तो काटा जाएगा कल का। पंखा चल रहा है यहाँ पे, वही नहीं लग रही होगी आँच। अब जाके सारा काम हो पाया है घर का। अब सारा काम हो पाया है। यहाँ पर मम्मी ने ये सारे कपड़े धो के नीचे डाल दिए हैं, ये पड़े हुए हैं। और टाइम देखिए 4:30 बज रहे हैं, 5 मिनट है 4:30 बजने, 25 हो रहे हैं। और अब सारा काम हो पाया है। अब मैं नहाऊंगी। और अब मैं नहाने जा रही हूँ दोस्तों। पहले दही जमा दूँ, उसके बाद फिर नहाऊंगी। बहुत देर हो जाती काम करने में। देखूँ दूध गर्म हो गया कि नहीं हो गया। तो हाँ, हल्का गर्म हो गया, बस इतना ही करना है। तो दही और ये दोस्तों आज का ही दूध है, यानी आज सुबह जब आया था तो इसको हमने गर्म करके रख दिया था, लेकिन ये ठंडा हो गया था। अभी टाइम भी हो गया तो इसलिए ठंडा हो गया। तो हमने फिर से इसको गर्म कर लिया, यानी हल्का सा गुनगुना कर लिया। दूध तो रखा हुआ है 2 किलो फ्रिज में, लेकिन उसका हमने दही नहीं जमाया क्योंकि वो पहले का दूध है तो उसका खराब होने का भी डर लगा रहता है। ये वाला ताजा है तो फिर हमने सोचा चलो इसी का ही जमा देते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना होता है दोस्तों दही जमाने के लिए, बस दूध को हल्का सा गुनगुना करना होता है। इतना गर्म करना होता है कि उंगली में हल्का गर्म लगे। और बस दूध गर्म हो गया, उसके बाद इसमें दही डाल दिया है 1 पैकेट। और एक बार इसको ऐसे ही चला देंगे, मतलब मिक्स कर देंगे और बस इसको ढक के रख देंगे। तो दही हमने डाल दिया इसके अंदर। ये हल्का गर्म है अभी। तो अब इसको लेकर जाते हैं कमरे में, रख देती हूँ कंबल में लपेट के। ये रजाई का कवर रखा था बाहर तो हमने फिर यही ले लिया। बाकी कंबल वगैरह तो सब रख दिया हमने उठा के। ये बाहर रखा था तो इसी में लपेट के रख देंगे। इसको इस तरीके से लपेट देंगे ताकि ना गर्माहट बनी रहेगी। तो 2 घंटे में आराम से जम जाएगा। इस तरीके से लपेट के और ऐसे रख देंगे। ये देखिए, फिर शाम को देखूँगी। अभी बज रहे हैं 4:30 बज रहे हैं, तो 6 बजे तक देखूँगी मैं जमा है कि नहीं, फिर आपको दिखाऊँगी। चलो फिर मैं नहा के आती हूँ।
तो अब यहाँ पर शाम के 7 बज गए हैं, तो मम्मी जा रही थी इसको दही को देखने जमा है या नहीं। तो हमने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि कैसा क्या हमारा दही जमा है। तो मम्मी कह रही थी ये कवर क्यों लिया है, और कुछ ले रही थी। मैंने कहा यही ऊपर रखा हुआ मुझे मिल गया, तो फिर मैंने इसी को ढक दिया था। मतलब कुछ भी गर्म कपड़ा आप ढक सकते हो ताकि मतलब इसमें ना गर्माहट बनी रहे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का दही हमारा जम के तैयार हुआ है। अभी इसको थोड़ा सा फ्रिज में और रख देंगे तो ये और अच्छे से जम जाएगा। और जब दही जम जाता है ना तो इस तरीके से पानी छोड़ देता है। देखिए ऊपर ऊपर से दिख रहा होगा आप लोग को। तो दही जम गया, फिर इसको हमने फ्रिज में रख दिया था। और दही रख रही थी मम्मी फ्रिज में, और उसके बाद ये तरबूज भी निकाल कर बाहर रख दिया है। कह रही थी बहुत ठंडा है, थोड़ा सा ये मतलब नॉर्मल हो जाएगा तब इसको खाएंगे, तो इसलिए इसको निकाल कर रख दिया। उसके बाद यहाँ पर चाय बनाने जा रही हूँ क्योंकि दूध काफी सारा रखा है, तो कहते चलो चाय बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मम्मी इतनी छोटी छोटी बोतलें भरती हैं। ये बोतलें भर के इसमें पानी पीती है ये। तुम क्यों भरती है ये बोतल? मतलब भरती है तो सब पीते हैं। और पानी भर रही थी मम्मी, तो पानी भर के रख दिया। उसके बाद यहाँ पर चाय बना रही हैं, और इसमें पानी नहीं डाला है, मतलब ऐसे ही चाय बना रही है क्योंकि दूध काफी सारा रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। और वैसे भी दोस्तों भी ठंडा मौसम है, मतलब बारिश हो रही है ना 2 दिन से, तो लगातार रात में बारिश हो रही है, तो इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है अभी, तो काफी ठंडा मौसम है। और चिप्स मैंने भूंजे, जिसके हाथ में कढ़ाई कंचली उनने भूंजे। झूठ बोल रही, मैंने चिप्स भूंजे, बता रही है खुद। और गैस ना, ये देखिए दोस्तों, बटन भी टूट गई मेरे से। बहुत लंबा नुकसान हो गया। ये ना बंद कर रही थी गैस, तो ये 2 टुकड़े हो गए इसका। कितनी बटनें टूटी, मैं गोल बटन होती। और यहाँ पर मम्मी ने तरबूज भी काट कर रख दिया था, और चिप्स मैंने भून ली थी, चाय मम्मी ने बनाई थी। तो वही यहाँ पर मम्मी जो है चाय छान रही है। अगर ये खा लोगी, खाना कब खाओगी? और तरबूज खाते हैं। अभी बारिश हो रही दोस्तों, तो ठंडा मौसम है, फिर भी यहाँ पे ठंडा भी खाया जा रहा है, चाय भी पी जा रही है। आज पापा आ गए जल्दी, नहीं तो वो आते 8 बजे। उनको दे देते हैं चाय के। 4 हाथ है, एक हाथ में वो ले रहे थरिया। तो चाय और चिप्स लेकर मम्मी चली गई है अंदर। यहाँ पर तरबूज रह गए थे, तो इसको लेकर मैं जा रही हूँ। मतलब सभी कुछ लेकर चलते हैं, जिसको जो खाना होगा खा लेगा। और यहाँ पर मम्मी पापा से बता रही थी कि बहुत लंबा नुकसान कर दिया है। तो पापा कहते क्या हो गया, अचानक से उठ गए, कहते क्या हो गया। तो वही मम्मी कहती बटन तोड़ दिए। तो कह रहे थे चलो कोई बात नहीं, अभी हम लेकर आएंगे। इस गैस की बटनें दोस्तों इतनी ज्यादा टूटी है ना, मतलब कोई चाय रखी, चिप्स पापड़ रखे और खा रहे हैं। ये तरबूज का सबसे ज्यादा का अच्छी लगती है तुम्हें? चिप्स दे दो उधर में। मेरे को चिप्स पसंद है दोस्तों, मैं चिप्स ही खाऊंगी। ये देखो दोस्तों, निखा दूध की चाय बना के लाया है ना। दूध अभी भी रखा है 1 किलो। 1 किलो दही जमेगा, अभी लस्सी बनेगी। और मम्मी कह रही थी लस्सी बनाने के लिए, फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आप रहने दो, वैसे भी इतना सब कुछ हो गया है और फिर अभी खाना भी बनेगा, तो इसलिए फिर आज हमने नहीं बनाए थे, और कल बनाएंगे अगर कोई पिएगा तो। फिर उसके बाद सबका नाश्ता हो चुका था, मतलब चाय नाश्ता जो भी था सब कुछ खा पी चुके थे। ये तरबूज सबने खाए, फिर भी इतने ज्यादा बच गए हैं, मतलब इतने बच गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर करेला लेकर आ गए हैं। ये लाल हो गया। अब डाल दे जामी मतलब डाल दे। और यहाँ पर एक करेला ये पका हुआ निकल गया था, तो वही मम्मी मुझे बता रही थी कि मतलब ऐसे करेले जो होते हैं, यानी इनके जो बीज होते हैं ये डाल दो तो ये जम जाते हैं। तो वही बता रही थी। और उसके बाद यहाँ पर बनेंगे दोस्तों आज करेले। ये रखे हुए हैं काफी दिनों के, खराब भी होने लगे हैं। तो वही मम्मी यहाँ पर इनको छील कर काट रही है। भरवा नहीं बनाएंगे, इनकी भुजिया बनाएंगे। और इधर मम्मी करेले छील रही थी, उधर पापा बटन लेकर आ गए थे, मतलब मम्मी ने मंगवा ली थी। कहती ले आओ, फिर दिक्कत होगी, अभी खाना बनाएंगे ना, तो इसलिए तो पापा ये बटन लेकर आए थे। नहीं, मतलब इसकी तो बहुत सारी बटनें टूटी हैं, करीब हर महीने एक बटन तो टूटती है, पता नहीं क्यों। बंद करने पे टूट जाती है, कभी कभी हो जाता है। तो ये अभी तीसरी चौथी बटन आई, उस वाली की भी टूट चुकी है, इसकी भी टूट चुकी है, इसकी भी टूट चुकी है। तो इसको लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर फिर आ गए हैं कमरे में। तो यहाँ पर मम्मी अपना करेले काट छील रही हैं। और भरवा करेले तो मम्मी 2 बार तक बना चुकी है, लेकिन अभी भुजिया नहीं बनाई है।
और मुझे ना मतलब करेले पसंद तो है लेकिन भुजिया पसंद आती है, भरवा बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और ये भुजिया बहुत अच्छी लगती है, प्याज वगैरह डाल के बनाओ तो अच्छी लगती है। और उसके बाद यहाँ पर इसके जो बीजे थे ना वो सारे हमने निकाल दिए, क्योंकि बीजे टाइट होते हैं ना, तो इसलिए मम्मी ने सारे बीजे निकाल दिए और प्याज काट लिया। उसके बाद आ गए हैं रसोई में। यहाँ पर तेल थोड़ा सा ज्यादा ही डाला है, क्योंकि करेले वगैरह में तेल थोड़ा ज्यादा ही लगता है। उसके बाद यहाँ पर प्याज डाल दिया है और आप लोग देखिएगा किस तरीके से हमारे यहाँ करेले बनते हैं, मतलब क्या क्या डाला जाता है। भरवा रेसिपी तो आप लोग के साथ कई बार शेयर करिए, लेकिन ये जो करेले की भुजिया है ना ये नहीं दिखाई है आप लोग को। तो चलिए यहाँ पर प्याज डाल दिया, प्याज को हल्का सा पका लेंगे, मतलब हल्का पक गया है। उसके बाद यहाँ पर करेले डालेंगे, करेले भी डाल देंगे और करेलों को भी ऐसे ही पकने देंगे। अभी इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, मतलब मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, बस चला के इसको ऐसे ही ढक देंगे। और धीमी आंच करके इनको ढक दिया था। इधर करेले पक रहे हैं, जब तक करेले पके ना इतने मम्मी ने इधर रोटी बना के तैयार कर ली थी, क्योंकि सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं बनानी थी, क्योंकि सब कुछ सुबह का ही रखा हुआ था, मटर पनीर की सब्जी, तो इसलिए फिर नहीं बनाई थी मम्मी ने सब्जी। बस यहाँ पर करेले की भुजिया और रोटी बनी थी आज। तो यहाँ पर ये देखिए करेले जो है अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें डालेंगे मसाले, मतलब पहले से ही सारे मसाले हम लोग नहीं डालते हैं। जब करेले अच्छे से पक जाते हैं, देखिए हल्के आधे तो पक गए हैं, अभी मसाले डाल के इनको थोड़ी देर और पका लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डाला है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक, और उसके बाद यहाँ पर करेले वाला मसाला लिया है, यानी कि सौंफ है और राई है और थोड़ी सी हींग ली है। तो इसको अच्छे से तवे पर भून लेते हैं, यानी चटका लेते हैं। मम्मी तो कह रही थी रहने दो, मत मत डालो, फिर हमने कहा अभी है तो कोई बात नहीं डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सौंफ और ये ले लिया, इसको हल्का सा भून के फिर इसको कूट लेंगे, ज्यादा बारीक नहीं, इस मसाले को हल्का सा दरदरा सा कूटेंगे, जिसमें अदरक कूटते ना उसी में कूट कर। और फिर वैसे भी जब ये भून जाता है ना तो बहुत जल्दी मतलब ये पिस जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसको हल्का सा पका लिया, फिर ये करारा हो गया, तो ऐसे इसको कूट कर और फिर करेलों में डाल देंगे। और करेले ना ज्यादा किसी को पसंद नहीं होते, लेकिन हमारे घर पे सभी लोग को पसंद है। मतलब भरवा तो सबको पसंद है, लेकिन मुझे ना इसकी भुजिया अच्छी लगती। भरवा तो मैं खाती नहीं हूँ, मम्मी ने 2 बार तक बनाए, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और ये वाली जो इस तरीके से बनती है ना इसकी भुजिया, वो अच्छी लगती है। तो उसके बाद यहाँ पर ये करेले का जो मसाला है वो डाल दिया है। अब इसको डालकर अच्छे से चला देंगे, और फिर इसमें खटाई भी डाली जाती है, लेकिन वो अभी नहीं डालेंगे, वो बाद में डालेंगे जब करेले अच्छे से पक जाते हैं ना, बिल्कुल पक जाते हैं, लास्ट में डाला जाता है। अगर पहले डाल देंगे ना तो क्या होता है फिर करेले ना पकते नहीं है खट्टेपन की वजह से। तो खटाई थी नहीं, काफी देर से हम इंतजार कर रहे थे कोई सब्जी वाला निकले। गली में तो चलो अमिया ले लेते हैं कच्ची, लेकिन कोई निकला ही नहीं। जब इंतजार करो ना तब नहीं कोई आता है, वैसे तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन आज फिर कोई आया नहीं था। फिर मजबूरी में मम्मी ने कहा चलो नींबू रखा है तो नींबू ही निचोड़ देते हैं। तो यहाँ पर नींबू काट लिया, इसके बीजे निकाल के, और बस खट्टे के नाम पर ये नींबू डाल देते, पूरा एक नींबू डाल दिया था मम्मी ने। इससे निकाले दीजिए चटनी धीमी करो। और ये करेले ना बहुत अच्छे से पके थे, एकदम बढ़िया से गल गए थे। तो लास्ट में बस यहाँ पर ये खटाई डाल दी है, खट्टा जो भी है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डाल के इसको एक बार चला लेते हैं। तो बस हमारे करेले की भुजिया बनके तैयार हो गई। तो चलिए लगाते हैं प्लेट। और ये सुबह मम्मी ने बनाई थी मटर पनीर की सब्जी, और रायता बनाया था, चावल बनाए थे, तो सारा ही खाना रखा हुआ था। बस रोटी यहाँ पर बना ली थी मम्मी ने, क्योंकि सुबह की रखी हुई रोटी ज्यादा कोई खाता नहीं है, तो मम्मी ने कहा कि चलो इन लोग के लिए बना देते और बाकी हम लोग यही खा लेंगे। तो ये लग गई है थाली, करेले की भुजिया है और चावल है, मटर पनीर की सब्जी, रोटी और रायता रखा हुआ है। आप लोग को दिखाते हैं, सुबह जितना बनाया था ना ये सारा रखा हुआ है। ये लौकी का रायता है। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।